जंगल पेड़ों से भरी जगह है, लेकिन यह सिर्फ लंबे लकड़ी वाले पौधों का एक समूह नहीं है। जंगल एक जीता जागता, सांस लेता समुदाय है, एक पूरी दुनिया जो बड़े जीवन से भी भरी है और छोटे जीवन से भी भरी है। जब आप एक जंगल में कदम रखते हैं तो यह बड़े शांत घर में प्रवेश करने जैसा लगता है। छत पत्तियों और शाखाओं की ऊंची छत जैसी होती है, हवा अलग महसूस होती है, ठंडी और नम मिट्टी, गिरी हुई पत्तियों का नरम कालीन, खिले हुए फूलों की सुगंध के विस्तृत शॉट, ऊपर से छनकर आती धूप जमीन पर छोटे छोटे स्पॉटलाइट बनाती है। ये एक शांति की जगह है। अक्सर सबसे तेज आवाजें पक्षियों की चहचहाहट होती हैं या झाड़ियों में किसी छोटे जीव की सरसराहट। आप गिरी पत्तियों पर चलते हैं, नरम कदमों का क्लोजअप। रास्ता हमेशा सीधा या साफ नहीं होता, पेड़ों के चारों ओर घूमेगा, गांठदार जड़ें सोए हुए सांपों जैसी दिखती हैं। बाहर की दुनिया की आवाजें फीकी पड़ती हैं और जंगल का संगीत भर जाता है। सभी जंगल एक जैसे नहीं होते। जैसे लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं, वैसे ही पेड़ भी मौसम के हिसाब से अलग अलग तरह के जंगल बनाते हैं। दुनिया में 3 मुख्य प्रकार के जंगल हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अनूठी पहचान और निवासी है। पहला प्रकार उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाले गर्म, गीले और अविश्वसनीय रूप से हरे भरे जंगल हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका में महान अमेज़न। यहां लगभग हर दिन बारिश होती है, जिससे सब कुछ हरा भरा और जीवंत रहता है। एक और प्रमुख प्रकार समशीतोष्ण जंगल है। ये वे जंगल हैं जो 4 अलग अलग मौसमों वाले स्थानों में पाए जा सकते हैं। एक गर्म गर्मी, एक ठंडी पतझड़, एक ठंडी सर्दी। तीसरा मुख्य प्रकार बोरियल जंगल है, जिसे टैगा भी कहा जाता है। ये सबसे ठंडे जंगल हैं जो दुनिया के उत्तरी हिस्सों में फैले हुए हैं, जैसे कनाडा, स्कैंडिनेविया। एक जंगल एक व्यस्त शहर की तरह है, लेकिन लोगों और इमारतों की बजाय यह अविश्वसनीय रूप से विविध प्रकार के पौधों और जानवरों से भरा है। सबसे ऊंचे पेड़ गगनचुंबी इमारतों की तरह हैं, जो सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नीचे छोटे पेड़ और झाड़ियां हैं, जैसे अपार्टमेंट और घर। जमीन पर आपको फर्न मॉस, जंगली फूल और मशरूम का एक हलचल भरा इलाका मिलेगा। हर पौधे का अपना स्थान और अपना उद्देश्य होता है। एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आपको पेड़ों की छोटी से चिल्लाते हुए चमकीले रंग के तोते लता तक सुंदर ढंग से झूलते हुए बंदर और झाड़ियों में चुपचाप चलते हुए चिकने जगुआर मिल सकते हैं। आपके लिए एक दिलचस्प तथ्य अमेज़न वर्षावन में एक ही पेड़ में ब्रिटिश द्वीपों में मौजूद चींटियों की प्रजातियों से भी ज्यादा प्रजातियां हो सकती हैं। जंगल के फर्श पर छोटे जहरीले डार्ट मेंढक शिकारियों को चेतावनी के रूप में अपने चमकीले रंग दिखाते हैं। समशीतोष्ण जंगलों में जानवरों की आबादी मौसमों के साथ बदलती है। वसंत और गर्मियों में आपको एक मां हिरण अपने धब्बेदार बच्चों को सावधानी से एक साफ जगह से ले जाते हुए, या काले भालुओं का एक परिवार जामुन की तलाश करते हुए दिख सकता है। गिलहरियां और चिपमंक पेड़ों के तनों पर ऊपर नीचे दौड़ते हैं। जंगल रहस्यों और अद्भुत तथ्यों से भरे हैं जो हमारी जिज्ञासा जगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेड़ एक दूसरे से बात कर सकते हैं? वे फंगस के एक विशाल भूमिगत नेटवर्क का उपयोग करते हैं, जिसे कभी कभी वुड वाइड वेब कहा जाता है, जो रासायनिक संकेतों को एक दूसरे को भेजता है। इस नेटवर्क के माध्यम से वे संघर्ष कर रहे पेड़ों के साथ पोषक तत्व साझा कर सकते हैं और यहां तक कि अपने पड़ोसियों को कीड़ों के हमलों के बारे में चेतावनी भी दे सकते हैं। एक मां पेड़ अपने ही पौधों को पहचान सकती है और उन्हें मजबूत बढ़ने में मदद करने के लिए अधिक कार्बन भेज सकती है। ऐसा लगता है जैसे वे एक ऐसी भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हैं जिसे हम अभी अभी समझना शुरू कर रहे हैं। एक और अद्भुत रहस्य यह है कि कुछ जंगल अविश्वसनीय रूप से पुराने हैं। ऐसे जंगल हैं जो हजारों सालों से खड़े हैं, जिनमें पेड़ प्राचीन सभ्यताओं के समय के भी रहे हैं। कैलिफोर्निया में ब्रिस्टल कॉर्न पाइन उदाहरण के लिए कुछ पेड़ 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा पेड़ बोल पाता तो वह कितनी कहानियां सुना पाता। आपके लिए एक दिलचस्प तथ्य यहां है। अमेज़न वर्षावन इतना बड़ा है कि यह अपना मौसम खुद बनाता है। पेड़ों की विशाल संख्या वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में जल वाष्प छोड़ती है। यह जल वाष्प बादल बनाती है और अंततः बारिश के रूप में वापस गिरती है। यह विशाल पुनर्चक्रण प्रणाली नमी की उड़ने वाली नदियां बनाती है, जो पूरे दक्षिण अमेरिका और उससे आगे के मौसम पैटर्न को प्रभावित करती हैं।
जंगल अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हैं, न केवल वहां रहने वाले पौधों और जानवरों के लिए, बल्कि हम सभी के लिए वे हमारे मूक साथी हैं। दुर्भाग्य से हमारे हरे भरे दोस्त खतरे झेल रहे हैं। वनों की कटाई एक बड़ी समस्या है। बड़े पैमाने पर पेड़ कटते हैं, लोग जंगलों को साफ करते हैं, खेतों के लिए, शहरों के लिए। लेकिन अभी भी उम्मीद है और हम सभी समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। हम में से हर कोई सरल काम कर सकता है। कागज, लकड़ी के उत्पाद, जंगलों की रक्षा और दोबारा पेड़ लगाने वाले संगठनों का समर्थन करें। जंगलों की रक्षा करना अपने भविष्य की रक्षा करने जैसा है। वे केवल घूमने के लिए सुंदर जगहें नहीं हैं, वे हमारे ग्रह के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। उनके बारे में जानकर, उनकी सुंदरता की सराहना करके और उनकी मदद के लिए छोटे छोटे कदम उठाकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये संसार आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहे। आइए हम जंगलों के अच्छे दोस्त बने। आइए हम उनके रहस्यों को सुरक्षित रखने और उनकी छतों को हरा भरा रखने का वादा करें। पत्तियों से हवा की फुसफुसाहट एक ऐसी आवाज होगी जिसे हमेशा सुना जा सकता है।